आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एआई टूल के बारे में जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा पावरफुल है। आप कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी यूज केस लेके आओ, इस एआई टूल के अंदर हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये एआई टूल ना सिर्फ टेक्स्ट जनरेशन करता है बल्कि इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, एआई एजेंट्स, इवन के इसके अंदर आप एप्स बना सकते हो और वो एप्स आप डिप्लॉय करके अपने मोबाइल से एक्सेस भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इस एआई टूल का डेमो देखेंगे कि कितना ज्यादा पावरफुल है और कैसे हम इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज काफी ज्यादा लोगों को इस टूल के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा कि कितना ज्यादा पावरफुल है ये टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना क्रोम के ऊपर और क्रोम के ऊपर आपको टाइप करना abacus.ai। तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। ये टूल काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे बताया गया कि कैसे आप इस टूल का यूज कर सकते हो। ये टूल ना सिर्फ एक इंडिविजुअल यूज कर सकता है बल्कि स्मॉल टीम्स, एंटरप्राइजेस भी इसका यूज करके एआई से लेवरेज ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ डैशबोर्ड आता है। तो यहाँ पर आप इसके मल्टीपल यूज केसेस देख सकते हो कि कैसे हम इसका यूज करके डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट टूल्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ यूज केसेस बताए गए कि क्यों आपको इसको यूज करना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे इसके कुछ सम ऑफ द कूल फीचर्स और क्यों ये टूल बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना और यहाँ पे आपको इससे साइन अप कर लेना। अगर आपने साइन अप नहीं किया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करो, आपका कुछ डैशबोर्ड दिखेगा। उस डैशबोर्ड के अंदर आप जस्ट साइन अप कर लो। तो अभी मैं इस डैशबोर्ड के अंदर हूं, तो मैं जाता हूं यहां से डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। इसका डैशबोर्ड काफी ज्यादा सिंपल है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको प्रोजेक्ट्स, डेटा सेट, फीचर ग्रुप्स, नोटबुक्स, ये सारी चीजें दिखेंगी। ये काफी ज्यादा एडवांस चीजें, काफी ज्यादा यूजफुल है। मतलब ये टूल बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम सब लोगों को इस टूल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं कि कितना ज्यादा पावरफुल ये टूल है। आपको मैं अभी दिखाऊंगा इसकी कुछ फीचर्स को। तो इस टूल को एक्सेस करने के लिए आपको मंथली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी जो काफी ज्यादा चीप है। जस्ट $10 से आप इस टूल को एक्सेस कर सकते हो। अभी हम चलेंगे इसके मेन फीचर के। तो ये मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए, मैं इन प्रोजेक्ट्स को भी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रीन सिग्नल है, मतलब ये डिप्लॉयड है और इन प्रोजेक्ट्स को मैं यूज कर सकता हूँ। और ये रनिंग है, अप एंड रनिंग 24/7 बिकॉज ये मैंने एक एआई एजेंट बनाया था। तो अब मैं चलता हूँ इनका चैट एलएलएम टीम्स के ऊपर। तो चैट एलएलएम टीम्स के ऊपर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। तो ये एक इनका डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे मैंने इनकी सब्सक्रिप्शन ले रखी है $10 जो काफी ज्यादा चीप है। बिकॉज इवन अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो उनका मंथली सब्सक्रिप्शन $20 होता है। और यहाँ पे अगर मैं इसके फीचर्स आपको गिना दूं तो आप शॉक हो जाओगे कि $10 में हमें इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं इसका जो बेस्ट चीज है, वो ये यूज करता है रूट एलएलएम को। रूट एलएलएम क्या चीज है, बेसिकली ये इनका एक एल्गोरिदम है, इनका एक मैकेनिज्म है जो क्या करता है, बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे तो उस हिसाब से ये डिफरेंट मॉडल से आउटपुट लेता है और उनको मर्ज करके आपको परफेक्ट आंसर देता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे ये रूट एलएलएम है। तो आप इसके अंदर 23 एआई मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकते हो। इवन जीपीटी 4.1, क्लॉड, सोनेट 3.7, जेमिनाई 2.5 प्रो, O4 मिनी भी अवेलेबल है इसके अंदर, डीपसीक R1, ग्रॉक, लामा, अबैकस का इनका एक अपना एआई मॉडल है जिसका नाम उन्होंने स्मग रखा हुआ है। तो स्मग को भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे यहाँ पे मैंने अपना एक एजेंट बनाया, माई एजेंट ऐप, तो इवन वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब अब मैं अपने एजेंट के हिसाब से बातचीत कर सकता हूँ बिकॉज अगर मेरा एजेंट पे रैग अप्रोच से मैंने डेटा डाला हुआ है तो वो भी मैं एक्सेस कर पाऊंगा। इसके अलावा परप्लेक्सिटी आप यूज कर सकते हो। और इवन इसके अंदर एक एआई इंजीनियर है जिससे हम एजेंट्स और चैटबॉट बना सकते हैं। ये सारे एलएलएम्स हैं और यहाँ पे मेरा कस्टम बॉट है जो मैंने खुद अपना एक एजेंट बनाया। तो यहाँ पे फन फैक्ट क्या है कि यहाँ पे आप ना सिर्फ इमेज बना सकते हो, कोड लिख सकते हो, पावर पॉइंट स्लाइड्स बना सकते हो, डीप रिसर्च कर सकते हो, बल्कि आप इसके अंदर ये सारी चीजें भी कर पाओगे जो बेसिकली स्क्रीनशॉट लेके एनालाइज कर पाओगे, वीडियो जनरेशन कर सकते हो, लिप सिंक कर सकते हो, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर सकते हो। इवन कि आप इसके अंदर किसी भी इंटरनेट के थ्रू यूआरएल्स को स्क्रैप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट जनरेशन कर सकते हो और इवन वीडियो को एनालाइज कर सकते हो जैसे हमने गूगल एआई स्टूडियो के अंदर देखा था। अब इसका मैं एक बेस्ट चीज दिखाता हूं। आप इमेज जनरेशन करोगे तो इमेज जनरेशन भी आप किसी एक मॉडल से नहीं कर सकते। अगर मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड ओपन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एआई एडवांस मॉडल्स हैं जिनको हम सिलेक्ट करके इमेज जनरेशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे अमेजिंग जो रहता है वो फ्लक्स का रहता है। अगर आप टेक्स्ट जनरेशन करना चाहते हो इमेज के अंदर, आजकल हम सबको पता है कि जीपीटी की इमेज जनरेशन कितना ज्यादा पावरफुल हो
चुका है, तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, डाली यूज कर सकते हैं, इवन कि हम इसके अंदर इमेजिन 3 का यूज कर सकते हैं, आइडियोग्राम का यूज कर सकते हैं, और डिफरेंट हम इमेज मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द यूज केस। इसके अलावा अगर मैं आपको इसका वीडियो जनरेशन का ऑप्शन दिखाऊं तो ये वीडियो जनरेशन, अगेन यहाँ पे डैशबोर्ड आता है, और हम सबको पता है कि क्लिंग वीडियो जनरेशन के अंदर सबसे अच्छा माना जाता है, तो यहाँ पे क्लिंग हमारे पास है। इसके अलावा हमारे पास हेलो है, लूमा लैब्स है, रनवे है, VO2 है, ये सारे टूल एडवांस टूल्स हैं, और ये सारे टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। मतलब हम सिर्फ अबैकस की एक मेंबरशिप चाहिए मंथली $10, और हम इमेज जनरेशन कर पाएंगे, वीडियो जनरेशन कर पाएंगे, टेक्स्ट जनरेशन पे हमारे पास सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं जो भी आज की डेट में टॉप मॉडल्स हैं। तो ये इसका एक यूज केस है, बट इसकी जो बेस्ट चीज है वो अभी तो आनी बाकी है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्विकली फ्यू मिनट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप डिफरेंट यूज केसेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, आप जो भी चैट हिस्ट्री है वो मिल जाती है। तो यहाँ पे सेटिंग से आप कस्टमाइज कर सकते हो कि कौन सा मॉडल आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो अब हम बात करते हैं इसके जो एडवांस फीचर के बारे में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो है इसका कोड LLM। तो कोड LLM क्या, बेसिकली अगर आपको कर्सर का पता होगा, अगर कर्सर का नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा कि आप सबको कर्सर AI के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वाइब कोडिंग के बारे में पता है या वाइब कोडिंग का नाम सुना है आपने, तो आजकल वो काफी ज्यादा ट्रेंड में है, तो उसको लोग जनरली कर्सर AI का यूज करके करते हैं, जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। आप आई बटन के ऊपर चेक कर सकते हो। इवन वाइब कोडिंग की भी वीडियो आप आई बटन के ऊपर चेक कर सकते हो। ये दोनों वीडियोस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर AI की दुनिया में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हो और इसके अंदर ग्रो करना चाहते हो। तो इसका एक टूल है कोड LLM। ये सिमिलर है कर्सर AI की तरह और विंडसर्फ की तरह। अगर आपके पास मेंबरशिप है, आप इसका पेड जो काइंड ऑफ कर्सर AI की तरह वो भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, मैं अभी क्विकली कुछ मिनट्स के अंदर आपको वो भी दिखाऊंगा। तो अब हम चले जाते हैं इसके एप्स के अंदर। तो एप्स क्या, बेसिकली एप्स इनका एक फीचर है ऐप LLM, जिसके अंदर आप ऐप बना सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो, इवन अपने मोबाइल के अंदर भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कुछ ऐप्स बनाए, तो ये मैंने ऐप्स बनाए और ये वन ऑफ द ऐप मैंने डिप्लॉय भी करा हुआ है। तो अभी मैं अगर इसको ओपन करूँ तो ये तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर भी ओपन हो जाएगा, मतलब ये ऐप आपको दिखेगा। बट बेस्ट चीज़ ये है कि इस ऐप को मैं ओपन भी कर सकता हूँ, बिकॉज ये ऐप मैंने डिप्लॉय करा हुआ है। तो इस ऐप को अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे इसका प्रीव्यू वर्जन इनेबल है, तो हम प्रीव्यू नहीं ओपन करेंगे, हम कोशिश करेंगे हम इसका डिप्लॉयड वर्जन ओपन करेंगे। तो ये बेसिकली डिप्लॉयड है। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये ऐप अगर अभी लोड हो रहा है, लोड होने के बाद ये ऐप ऐसा कुछ दिखता है। और ये ऐप सिर्फ मैंने 4 प्रॉम्प्ट दिए होंगे, मतलब एक प्रॉम्प्ट दिया होगा कि क्या चाहिए, फिर मैंने 2 एडिट के प्रॉम्प्ट दिए होंगे मैक्स, और उसके बाद इसने ये मेरे को ऐप बना के दिया है। इवन ये ऐप मैं अपने मोबाइल फ़ोन से भी एक्सेस कर सकता हूँ और फोटो को एडिट कर सकता हूँ। ये एक बेसिकली फोटो एडिटर है। अगर ये ऐप देखो कितना ज़्यादा अमेजिंग इसने UI बनाया है, और यहाँ पे मैं एडिटिंग कर सकता हूँ इसके अंदर। और ये ऐप अगर इसका आप URL देखो, ये डिप्लॉयड है मैं मोबाइल के अंदर। इवन अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैं इसको इनकॉग्निटो के ऊपर ओपन करके दिखा सकता हूँ। तो ये मैंने इनकॉग्निटो मोड ओपन किया, तो यहाँ पर मैं इसका ये URL पेस्ट कर रहा हूँ और ये यहाँ पे भी लोड हो रहा है, बिकॉज ये डिप्लॉयड है और ये जस्ट आ रहा है आपकी अबैकस AI टूल के साथ। मतलब आपने जस्ट एक मेंबरशिप ली है और उसके साथ आपको इवन डिप्लॉयमेंट का ऑप्शन भी मिलता है। देखो ये नाम मैंने दिया और ये जो सब डोमेन है ये बेसिकली अबैकस AI की तरफ से आता है। ये बेसिकली AI फोटो एडिटर। और ये अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ स्टार्ट एडिटिंग के ऊपर, यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा और यहाँ पे मैं इमेज को क्या करता हूँ, पिक करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं एक इमेज को उठा लेता हूँ और मैंने यहाँ से एक इमेज ले ली, और उसके बाद मेरे को ये ऑप्शन आते हैं। तो ये ऑप्शंस आते हैं जिसके अंदर मैं डिफरेंट फिल्टर्स को अप्लाई कर सकता हूँ, एडवांस स्किन वाइटनिंग कर सकता हूँ, स्किन स्मूथनिंग कर सकता हूँ, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकता हूँ, और बेसिक फीचर्स में जो है ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। ये डिपेंड करता है आप किस टाइप का प्रॉम्प्ट देते हो, कितना एडवांस आप बनाना चाहते हो, तो ये उस हिसाब से आपको बना के देगा। तो मैंने यहाँ सिंपली एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डाला था, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने क्या प्रॉम्प्ट डाला था। तो ये आपको दिखेगा, उसके बाद आप इसको PNG, JPG, WE फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंदर थोड़े सारे फ्लॉज हैं, जैसे ये प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, तो फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें प्रीव्यू नहीं आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूँ तो हमें आइडिया नहीं मिलेगा इसका क्या चेंज हो रहा है, बिकॉज अभी ये खुद एक अर्ली स्टेज के अंदर है, बट स्टिल पावरफुल है। बट आप सोच सकते हो कि फ्यूचर के अंदर विद इन 6 मंथ्स के अंदर, 1 ईयर के अंदर ये सारी चीज़ें किस लेवल पे जाएंगी और कैसे हम इन सारी चीज़ों का यूज़ करके वाइब कोडिंग कर पाएंगे और अपने खुद के AI ऐप्स बना पाएंगे जस्ट यूजिंग सिंपल प्रॉम्प्ट्स। तो ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इसका एक फीचर। बेसिकली हम देखेंगे इसका जो प्रॉम्प्ट मैंने क्या यूज़ किया था। अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने ये प्रॉम्प्ट यूज़ किया था, सिंपल प्रॉम्प्ट था, जिसके अंदर मैंने बोला था क्रिएट अ मॉडर्न हाई परफॉर्मेंस वेब एप्लीकेशन वेयर यूजर्स कैन एडिट, अपलोड, डाउनलोड देयर फोटोज। और इसके अंदर मैंने बोला था कि हमें ये सारे ऑप्शंस होने चाहिए। अगर आपने फीचर्स देखें तो ये सारे ऑप्शंस मैंने मेंशन किए थे कि स्किन वाइटनिंग, स्किन स्मूथनिंग, कलर ग्रेडिंग और लट्स होने चाहिए, बेसिकली फिल्टर्स होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसने माइंड में रखी और वो सारी चीज़ें इसने इंप्लीमेंट करी है। और इसके साथ मैंने बोला था कि विजुअल
इसका जो यूआई है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होना चाहिए, मिनिमलिस्टिक होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ये सारी चीज़ें उसने माइंड में रख के ऐसे उसने ये बेसिकली एक थिंकिंग मॉडल की तरह काम करता है, जिसके अंदर मल्टीपल इटरेशंस होती हैं 2 and 4, जो बेसिकली एक एनालिसिस करेगा, उसके बाद ये कोड जनरेट करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा, फिर उसके बाद ये फॉलो करता है। और यहाँ पे इसने ये रिपोर्ट बनाई है, मैंने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया तो ये रिपोर्ट कुछ ऐसी होती है। अगर मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊँ, ये लोड हो रही है, तो ये कैसे अप्रोच करता है इस चीज़ को करने के लिए। सबसे पहले ये एनालाइज करेगा, उसके बाद रिपोर्ट बनाएगा, उसके बाद फिर ये इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पे रिसर्च ऑन मॉडर्न फोटो एडिटिंग ऐप, तो इसने क्या क्या किया कि पॉपुलर फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन को एनालाइज किया, जैसे कैनवा, पिक्सलर, फोटोपिया, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन देखी इसने। उसके बाद जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज देखी कैसे हम अचीव कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखी उसने, वो मॉडर्न यूआई की गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो करा है इसने। तो इसने ये सारी रिसर्च करी है, काफ़ी बड़ी पेजेस की रिसर्च की है। फिर उसके बाद इसने कोड लिखना स्टार्ट किया है और इसने इवन कंपैरिजन किया। अगर आप इसने देखो, यहाँ पे देखो, इसने कंपैरिजन किया लाइब्रेरीज का, जिसके अंदर अगर हम कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करते हैं तो बेस्ट है, कौन सी कहाँ पे यूज़ करनी चाहिए। तो उसने टॉप नॉच लाइब्रेरीज का भी यूज़ किया कि मेक श्योर कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो हर चीज़ में बेस्ट हो। तो ये सारी इसने रिपोर्ट है, तो ये आप चेक कर सकते हो। जब आप करोगे तो आपको ये रिपोर्ट दिखेगी। तो ये तो हमारा क्रिएट ऐप है। अगर मैं अगेन इसके ऊपर क्लिक करूँ तो आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखता है जहाँ पे आप इसके अंदर ऐप बना सकते हो और ये ऐप बनाएगा भी। जस्ट आपको एक सिंपल प्रॉम्प्ट देना है और यहाँ पे इन्होंने एक गाइडलाइन मेंशन करी हुई है जो आपको माइंड में रखनी है। अगर मैं आपको दिखा दूँ वो गाइडलाइन कैसी है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रॉम्प्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स, बिकॉज इसके अंदर ये आपसे मल्टीपल क्वेश्चंस पूछेगा जब आप प्रॉम्प्ट दोगे। तो ये बेसिकली आपके टोकन्स वेस्ट होंगे अगर आप अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं दोगे। तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए कि कैसे आप स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दे सकते हो जिससे आपको बार बार फिर आंसर्स नहीं देने पड़ेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनकी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली गाइडलाइन देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इनका एक और कूल अमेजिंग फीचर देखेंगे जो बेसिकली एक स्पेसिफिक टूल है। अगर हम जीपीटी की बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे कोड एलएम है जो बेसिकली कर्सर की तरह काम करता है, ऑपरेटर है जो जीपीटी का ऑपरेटर अगर आपने देखा होगा वो है। ऐप्स है, मतलब आप इसके अंदर ऐप्स बना सकते हो और विद इन जस्ट 1 बटन क्लिक करने के बाद आप इसको डिप्लॉय कर सकते हो। और यहाँ पे डीप एजेंट है। डीप एजेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपने मैनस एआई एजेंट के बारे में वीडियो देखी होगी या उसके बारे में सुना होगा तो ये सिमिलर वैसा ही है। अभी हम देखेंगे कि कैसे हम डीप एजेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनके ऑपरेटर जो इनका टूल है उसके बारे में देखते हैं। तो ऑपरेटर बेसिकली क्या है कि आपको एक मिनी कंप्यूटर लोड करके देगा अपने हमारे ब्राउज़र के अंदर ही। तो यहाँ पे एक कंप्यूटर लोड हो रहा है जिसके अंदर मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ केसेस दिए हैं, जैसे शो मी अवेलेबल फ्लाइट्स टू ग्रीस। ये बेसिकली आपको पूछेगा कि आप अपने ईमेल दो, ईमेल पासवर्ड दो। ये आपसे क्वेश्चंस भी पूछता रहेगा और आप इसका आंसर्स करोगे, फिर उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट के ऊपर जाएगा, स्टेप्स फॉलो करेगा, चीज़ों को डाउनलोड करेगा, आपको पीडीएफ जनरेट करके देगा, पावर पॉइंट्स बना के देगा। मतलब पूरा काम ये खुद करेगा, आपको सिर्फ इसको एक प्रॉम्प्ट देना है और ये एक्ट करेगा एज अ पेयर प्रोग्रामिंग। मतलब आप इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो और नेक्स्ट बंदा काम कर रहा है, आप जो बोलोगे वो करेगा ये। तो फाइनली हमारा ये जो है डेस्कटॉप ओपन हो गया, वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन हो गया, जिसके अंदर अभी ये लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो फाइनली हमारा ये लोड हो चुका है। तो यहाँ पे ये छोटा सा हमारे पास वर्चुअल विंडो वीएम ओपन हो गया है और यहाँ पे आप देखो हमारे पास कैलकुलेटर है, ये सारी चीज़ें, और क्रोम ब्राउजर भी दिया हुआ और टर्मिनल भी दिया हुआ। तो यहाँ पे मैं इससे एक सिंपल प्रॉम्प्ट भेजता हूँ, देखो कैसे ये काम करता है, ये खुद काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा मतलब जेनरिक प्रॉम्प्ट लिखा है, डाउनलोड 2 AI इमेजेस फ्रॉम पिक्साबे रिलेटेड टू रोबोट्स। ये मैंने एक जेनरिक, मैंने कुछ वेबसाइट का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, यहाँ पे सिर्फ मैंने पिक्साबे एक वेबसाइट है उसका मेंशन कर दिया, ठीक है। और इसको मैं सेंड करता हूँ तो ये बेसिकली क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा इस चीज़ को। जनरली ये क्वेश्चन पूछता है, जैसे इस बार इसने क्वेश्चन नहीं पूछा बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट था। तो इसने सीधा बोला फर्स्ट आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट टू द डेस्कटॉप, ओपन क्रोम ब्राउजर, नेविगेट टू पिक्साबे वेबसाइट, सर्च रोबोट्स, डाउनलोड 2 इमेजेस टू योर कंप्यूटर। आप देख सकते हो ये पूरा एक रिसर्च करेगा, स्टेप्स फॉलो करेगा, उसके बाद ये करेगा। और देखो यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा और ये इसने पिक्साबे वेबसाइट ओपन करी है और यहाँ पे ये सर्च भी कर रहा है। आप अगर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, अब ये सर्च कर रहा है रोबोट AI और ये अब देख रहा है, क्लिक कर रहा है स्क्रीन। बेसिकली ये क्या कर रहा है कि कंप्यूटर विजन का यूज़ करता है, जिससे ये क्या करता है, स्क्रीनशॉट लेता है और फिर ये फिगर आउट करता है कि इसको कहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ये देखो इसने क्या किया कि इसने अडोबी की वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर दिया जो बेसिकली एक ऐड थी। अब वहाँ पर इसको ये फ्री में डाउनलोड नहीं कर पाएगा। और ये बेस्ट चीज़ ये है कि अब ये क्या करेगा, अगर मैं आपको इसको प्रॉम्प्ट दिखाऊँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि उसने देखा कि वो आई क्लिक्ड ऑन दिस आई स्टॉक विच इज़ अ पेड सर्विस, लेट मी गो बैक टू पिक्साबे एंड ट्राई अनदर इमेज।
देखो ये पिक्साबे पे वापस चला गया और उसने अगेन एक रोबोट इमेज पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर रहा है और उसके बाद इसने क्या किया कि डाउनलोड वाले बटन पे ये क्लिक करेगा और फाइनली देखो इसने इमेज डाउनलोड कर दिया है। तो ये हमारे पास इमेज आ गई है विच इज़ रियली नाइस थिंग। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये सेकेंड टाइम दोबारा ये करेगा बिकॉज इसको एक और इमेज डाउनलोड करनी है, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि रियल इसने इमेज डाउनलोड करी है कि नहीं करी है। ओके तो बेसिकली इसने एक और इमेज कर दी है, फाइन, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ और ये स्टॉप हो गया बेसिकली। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इमेज कहाँ गई हमारे पास। अगर मैं क्रोम के ऊपर जाऊँ तो इवन कि मैं भी इस चीज़ को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो देखो इसने 2 बार इसने डाउनलोड कर दिया इमेज। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसने इमेज फाइनली डाउनलोड कर दी है जो कि एक रोबोट की इमेज है। अगर मैं इसको स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट देता कि इट शुड बी ऑफ दिस फॉर्मेट एंड इट शुड बी ऑफ दिस कलर क्वालिटी और इट शुड नॉट बी लाइक, अभी ये इमेज कितनी बेकार है, बट पॉइंट ये है कि इससे आप ऑटोमेट करवा सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हो तो आप जो भी इंटरनेट से डेटा वो एक क्लिक से सारा डेटा इससे निकलवा सकते हो। कॉपीराइट फ्री वीडियोस निकलवा सकते हो, कॉपीराइट फ्री इमेजेस, रॉयल्टी फ्री म्यूजिक, ट्रांजिशन, लर्ट्स, कुछ भी आप इससे निकलवा सकते हो, डाउनलोड करवा सकते हो। इवन अगर मैं इसको बोलता है कि मेरे को एक पीपीटी बना के दो, इंटरनेट से ये डेटा फाइंड करो और मेरे को पीपीटी बना के दो, ये वो भी कर लेता। बट क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पीपीटी का ऑप्शन है, अगर हम चैट एलएलएम के पास जाएँ तो यहाँ पे मैं पावर जेन का यूज़ करके अमेजिंग पीपीटी बना सकता हूँ। जस्ट मुझे प्रॉम्प्ट देना कि मुझे क्या टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो ये वो भी बना के दे देगा। काफी ज्यादा अमेजिंग है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके डीप एजेंट के बारे में। तो डीप एजेंट बेसिकली एक एडवांस एआई एजेंट है। ये बेसिकली इटरेटिव प्रोसेस फॉलो करता है, जिसके बाद क्या करता है, ये चीज़ों को जनरेट करेगा और इन चीज़ों को यहीं पे रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाऊं तो मैंने क्या किया था, इस एजेंट से एक वॉइस एआई कंपेनियन ऐप बनाया था, जो बेसिकली क्या है कि इसने बना के दिया। तो ये बनाता कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने सिंपल दिया था, क्रिएट एन ऐप वेयर आई कैन टॉक टू एआई यूजिंग वॉइस एंड एआई ऑल्सो टॉक्स इन वॉइस मोड, मेक अ फ्रेंडली कंपेनियन। तो इसने मेरे को कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, व्हाट काइंड, तो ये मैंने उसके आंसर दिए थे। उसके बाद ये इसने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, तो उसके बाद इसने ये रिपोर्ट दी मुझे। ये बेसिकली सेम है जैसे हमने ऐप एलएलएम फीचर को देखा था, ये सेम फीचर है। बिकॉज यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये एआई एजेंट हमारा एक ऐप की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब हम इसके अंदर एक ऐप बना रहे हैं तो ये वैसे ही बिहेव करेगा जैसे हम प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पे इसने ये रिसर्च करी सेम और इसने मेरे को ये कोड वगैरह बना के दिया और ये कोड इसने यहीं पे डिप्लॉय किया बिकॉज इसके अंदर इसने पाइथन का कोड यूज़ किया है। तो उसके बाद इसने मेरे को ये प्रीव्यू निकाल के दिया था। अगर मैं प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये लोड हो रहा है। ओके तो बेसिकली इसने सर्वर बंद कर दिया, तो इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ। तो ये इसने क्या होता है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट डालते हो तो इसके अगर आप क्लोज कर देते हो तो सर्वर फिर बंद हो जाता है, आपको रीस्टार्ट करना होता है, तब जाके आप प्रीव्यू को इनेबल कर पाओगे। तो यहाँ पे इसने हर बार एक रिसर्च करी है, हर बार इसने कोड को इटरेट किया है। बिकॉज यहाँ पे मेरा मोटिव था कि ओपन सोर्स यूज़ करो। जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट देखे थे कि लोग बोल रहे थे एआई एजेंट वॉइस मोड में एआई एजेंट बनाओ, तो वो भी मैं इसके थ्रू बना सकता हूँ। जस्ट मेरे को प्रॉम्प्ट डालना है कि यूज़ ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरीज और यूज़ गिव मी एनएट एंड जेसन फॉर्मेट, और आई कैन से यूज़ एवरीथिंग ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरीज और ओपन सोर्स एपीआईज टू जनरेट द एआई मॉडल। बिकॉज यहाँ पे इवन कि मैं अगर ओलामा का यूज़ करके अपने मॉडल को लोकली रन कर सकता हूँ इसी के अंदर, बिकॉज इसके अंदर मेरे पास कंप्यूटेशन एक्सेस भी होती है। और उसके बाद मैं पाइथन की लाइब्रेरी जैसे विस्पर का यूज़ करके मैं कन्वर्सेशन कर सकता हूँ वॉइस टू वॉइस, मतलब मैं वॉइस में बात करूँगा और मेरा मॉडल वॉइस में अंडरस्टैंड करके मुझे रिप्लाई देगा, उसको अगेन हम वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। और वो चीज़ें मैं इससे करवा सकता हूँ जस्ट प्रॉम्प्ट के थ्रू, और ये वो बना के देगा। और उस एआई एजेंट की मैं एपीआई यूज़ कर सकता हूँ। बेस्ट चीज़ क्या है कि इसके अंदर अगर इसके अंदर आप कोई एआई एजेंट बनाते हो तो उसकी आप एपीआई निकलवा सकते हो और एपीआई को किसी थर्ड एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे ये डिप्लॉयड है, यहाँ पे एक लाइव इंटरनेट के ऊपर एक्सेस कर सकते हो इसको। जैसे यहाँ पे ये अब रनिंग हो गया, अब मैं इसके प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब मेरे को डीएनएस का इशू नहीं आएगा, बिकॉज अब ये एक्सेसिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये ओपन हो गया। अगर मैं इसको बोलता हूँ हेलो, Greetings. I'm here with a virtual hug and maybe a dad joke or two, smiling face with smiling eyes and hugging hands. Hey there. I'm all ears and ready to chat with a smile, smiling face with smiling eyes and rosy cheeks. तो यहाँ पे बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा वॉइस ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इसको हेलो बोला, इसने मेरे को ग्रीटिंग दिया। बट यहाँ पे इसके अंदर कुछ बग्स हैं, जैसे जब ये ग्रीटिंग बोलता है तो ये माइक ऑफ नहीं करता है, जिससे क्या होता है कि अगेन वो लिसन करेगा और फिर अगेन रिप्लाई देगा। बेसिकली ये खुद ही चैटिंग करता है। तो इसके अंदर स्टिल बग्स हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की नहीं की, बट ये जस्ट डेमो पर्पज़ के लिए मैंने बनाया था। अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊं तो इसका आप कोड भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसका आपको कोड दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने अब इसको ओपन किया तो यहाँ पे ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखता है। जब आप इसको प्रॉम्प्ट देते हो तो यहाँ पे आप प्रीव्यू भी कर सकते हो इसको। तो जैसे यहाँ पे इसका ऑप्शन है प्रीव्यू, और यहाँ पे आप डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप डेटाबेस
आपका डेटा है, मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल है। आप इमेजिन करो यहाँ पे आपके पास इन्वायरमेंट है, जैसे डेवलपमेंट, आप इन्वायरमेंट बना सकते हो और आप डेटा यहाँ पे डाल सकते हो। मैं अभी दिखाऊंगा ये ऑप्शंस आप कैसे यहाँ पे डेटा आएगा, कैसे आएगा, वो अभी हमने स्टार्टिंग में डैशबोर्ड देखा था, उसके अंदर हम ये सब कर सकते हैं। तो ये हमारा AI एजेंट। अब इसके साथ में डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हूँ, जैसे मेरा कोई डेटा है, मेरा कंपनी का कोई डेटा, हमारा कोई बिजनेस है, हमारे कोई भी जो यूज़ केस है उसका जो भी डेटा हम उसको PDF फॉर्मेट में या वेक्टर फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं, वो यहाँ पे आ जाएगा। या फिर S3 बकेट की लिंक कर सकते हैं या डायरेक्टली इसको अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रीव्यू ऐसा दिखेगा और इसका कोड कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे ये हमारे पास फोल्डर बना है और इसके अंदर ये सारा, ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करता है। टाइप स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, काफ़ी ज़्यादा लो कोड, लेस कोड के अंदर आप अमेजिंग चीज़ें बना सकते हो, जैसे UI, बैकएंड सर्विसेज, इवन आप सर्वर्स बना सकते हो। इससे काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। तो जनरली AI एजेंट्स के लिए ये टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो यहाँ पे ये हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, ये टाइप स्क्रिप्ट का कोड है। जैसे ऐप के अंदर हमारे पास ये लेआउट है, CS फाइल है, और ये हमारे पास 2 फाइल्स हैं, टेक्स्ट और रूट TS, जिसके अंदर ये रूट कर रहे हैं, और हमारे पास एक और फाइल है जिसके अंदर ये चैट TS, रूट TS चैट के अंदर। तो ये सारा कोड है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कोड। अगर आप एडिट करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, इवन इस कोड को मैं डाउनलोड कर सकता हूँ और इस कोड को मैं यूज़ कर सकता हूँ डायरेक्टली, ये भी पॉसिबल है। और इस कोड को हम इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसके कोड LLM के अंदर, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक बटन, जस्ट आप क्लिक करो डिप्लॉय टू प्रोडक्शन। तो इसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, या फिर आप Abacus AI का डोमेन यूज़ कर सकते हो या फिर कस्टम डोमेन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके ऊपर, अगर कस्टम डोमेन मतलब आपके पास अगर कोई परचेज डोमेन है तो आप वो भी इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ भी नाम दो, जैसे माई वेबसाइट कुछ भी नाम दो और इसका डोमेन आपका रेडी है। आप विद इन 1 मिनट के अंदर इससे मोबाइल से, किसी तीसरी डिवाइस से, कहीं पर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये कितना ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे इसका एक नया फीचर। अब हम देखते हैं इसका जो मेन डैशबोर्ड है वो हम देखते हैं इसका। ये हमारा डैशबोर्ड ओपन है। तो ये बेसिकली Abacus का डैशबोर्ड है जिसके अंदर आप डिफरेंट चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, रन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, या तो आप कस्टम बोर्ड बना सकते हो अपने नॉलेज बेस के हिसाब से, या फिर आप AI एजेंट बना सकते हो, मतलब ये खुद AI एजेंट बनाएगा, आप उसकी हेल्प से बना सकते हो। तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम देख सकते हो, जैसे मैं देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट और फिनिश करते हैं। तो यहाँ ये पूछेगा कि कैसे आपको क्या करना, स्टेप्स होते हैं। जैसे मान लो अगर आपका डेटा है, यहाँ पे आपको डेटा भी चाहिए, तो ये बेसिकली एक पाइपलाइन है इसके अंदर। अगर आप देखो तो ये बेसिकली इसने एक पाइपलाइन बनाई है जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे पास डेटा पाइपलाइन हमें बनानी है, फिर फीचर्स ग्रुप बनाने, डॉक्यूमेंट रिट्रीवर बनाना, और फिर यहाँ पे एजेंट होगा, फिर हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं और इवन हम बैच प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं। मतलब कितना ज़्यादा पावरफुल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, जहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था AI एजेंट, तो ये मेरा AI एजेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को डेटा वगैरह नहीं चाहिए, तो मैंने डेटा नहीं यूज़ किया। आप इसको डेटा यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे डेटा कैसे डालना है आपको। तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू डेटा कर सकते हो या फिर एग्जिस्टिंग डेटा को अटैच कर सकते हो अगर आपके पास है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि डेटा सेट करेंगे, डेटा का नाम देंगे, और ये किस फॉर्मेट में होगा, टेबलर फॉर्मेट में होगा या फिर फोल्डर होगा, जैसे इमेज, PDFs, ऑडियो फाइल्स या कुछ भी। आप इसके अंदर वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं। स्टेप 2 फीचर ग्रुप है। ये बेसिकली एडवांस AI टूल है, मतलब इसके अंदर आप छोटा मोटा AI एजेंट नहीं बना सकते, बल्कि इवन ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी टीम्स, कंपनीज ये इसका यूज़ करती हैं। ये बेसिकली एक US की कंपनी है Abacus AI, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है US में फॉर क्लासिकल AI मशीन लर्निंग यूजिंग एडवांस AI, जिसके अंदर ये AI का यूज़ करके आपको AI मशीन लर्निंग पाइपलाइंस को सेटअप करने में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे हम भी इसे यूज़ कर सकते हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये फीचर वगैरह हम नहीं यूज़ करेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे अपने AI एजेंट के ऊपर। तो यहाँ पे आप AI एजेंट बना सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जैसे अगर मैं माई AI एजेंट के ऊपर जाता हूँ तो इसका काम क्या था, तो ये मैंने कैसे इसको बनाया था। तो यहाँ पे ये हमारा AI एजेंट है जो बेसिकली अभी ये है। तो इसका काम क्या था, अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ो, एन ऑटोनमस एजेंट दैट मॉनिटर्स एंड कलेक्ट ट्रेंडिंग AI रिलेटेड न्यूज एंड डेवलपमेंट एवरी 24 आवर्स। तो ये बेसिकली इसकी डिस्क्रिप्शन है जो मैंने इसको दिया है। ये बेसिकली क्या करेगा कि फेच करेगा इंटरनेट से जो भी ट्रेंडिंग न्यूज़ होगी एवरी 24 आवर। तो बेसिकली ये अप एंड रनिंग है, और इसकी मैंने इवन इसको मैंने डिप्लॉय भी कर दिया। तो इवन इसकी आप क्या कर सकते हो कि API ले सकते हो, API को यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी। तो यहाँ पे अगर हम इसके डैशबोर्ड पे जाएं तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि यहाँ पे हमारे पास ये एज अ चैट LLM एजेंट की तरह आ रहा है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा कि डालूंगा और ये मेरे को यहाँ पे कन्वर्सेशन देगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले डाला तो तब मेरे को कुछ एरर आ रहा था, बट आप इसके अंदर इसको एक्सेस कर सकते हो। और ये बेसिकली अभी रनिंग है, एजेंट जो है वो रनिंग है, ये लिसन कर रहा है, इसकी डिस्क्रिप्शन है। और आप इसको बेस्ड ऑन द यूज़ केस आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। मतलब इस टूल को आप अपने डिफरेंट यूज़ केस के हिसाब से
डिफरेंट एआई एजेंट बना सकते हो। मैं अभी दिखाता हूँ कि एआई एजेंट कैसे बनाते हैं। जैसे हम एक और एआई एजेंट बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, क्रिएट एआई एजेंट के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन मिलते हैं, एक मैनुअल, एक एआई असिस्टेड। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैनुअल मतलब आप खुद करोगे अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, मैंने देखा है। बट हम क्या करेंगे, सिंपल एआई असिस्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे। एआई असिस्टेड क्या करेगा, मेरे को यहाँ पे लेके आएगा जो बेसिकली एआई इंजीनियर है। एआई इंजीनियर इनका एक स्पेसिफिक टूल है जो हेल्प करेगा मुझे एआई एजेंट बनाने में। जैसे मैं स्पेसिफिक एआई एजेंट बनाऊंगा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ कि न्यूज़ रिपोर्टर एजेंट चाहिए या रिसर्च असिस्टेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट एक्सट्रैक्शन, ईमेल आंसरिंग एजेंट, पोर्टफोलियो ट्रैकर। तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं, या फिर अगर हम कस्टम स्पेसिफिकेशन चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। हम इसके अंदर ये क्वेश्चन पूछेगा, हमें आंसर्स देने होंगे, उस हिसाब से फिर ये एआई एजेंट बना देगा। बट यहाँ पर मैं सिंपल करता हूँ कि मुझे एक न्यूज़ रिपोर्टर एजेंट चाहिए और मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे फिर मेरे से ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा कि किस टाइप का आपको एआई एजेंट चाहिए, और यहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया कि किस प्रोजेक्ट के अंदर हम ये एआई एजेंट बना रहे हैं। और उसके बाद ये क्या कर रहा है, अभी पाइथन का यूज़ करता है। जैसे पाइथन के कोड का यूज़ करके ये पाइथन का कोड डायरेक्टली अपने सर्वर पे रन करता है, जिससे हमारा एआई एजेंट 24/7 लिसन करता है और कस्टम चीज़ों को भी कर पाता है, बिकॉज ये डायरेक्ट कोड का यूज़ करता है। बट हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग होना रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमें कोई आइडिया नहीं है कोड में कैसे कर रहा है। हम जस्ट टेक्स्ट प्रॉम्प्ट देंगे, वो बाकी काम ये खुद करेगा। तो ये ऐसे कोड जनरेट करता है। उसके बाद आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, 2-3 स्टेप्स हैं। जस्ट उसके अंदर आप अगर क्लिक कर दोगे तो आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये आपका जो एजेंट है वो रनिंग हो जाएगा। उसके बाद आप डेटा सेट करना चाहते हो, इसकी एपीआई यूज़ करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। मीनवाइल हम इसके और ज़्यादा फीचर्स देख लेते हैं। तो ये इसका डैशबोर्ड आता है, इसके अंदर आपके पास मल्टीपल फीचर्स दिखते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट्स एंड डेटा सेट आप अटैच कर सकते हो, फीचर ग्रुप आप बना सकते हो, इवन नोटबुक्स आ जाती हैं। जैसे जो मेरा एआई एजेंट है उसकी नोटबुक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये अबैकस नोटबुक, प्रॉपर नोटबुक है। अगर आप लोगों को जुपिटर नोटबुक का पता होगा, जैसे जिसके अंदर हम क्लासिकल मशीन लर्निंग या कोई भी मॉडल या पाइथन का कोड रन करते हैं, जैसे मॉडल्स हो गए, प्रिडिक्शन मॉडल्स जो भी हम करते हैं वो इसका यूज़ करके रन करते हैं। तो देखो आपके पास पाइथन की नोटबुक है, इवन आप और ज़्यादा नोटबुक बना सकते हो, और ये इवन आपको सर्वर देगा, मतलब आपको कंप्यूटेशन पावर देगा, आप इजीली रन कर सकते हो। कितना ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये इसने ये मॉडल बनाया, ये कोड बनाया, और ये इसके अपने मॉडल से यूज़ कर रहा है, रन कर रहा है। इवन कि हम इसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा ये मेमोरी यूज़ कर रहा है। अगर मैं नोटबुक के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इवन ये मेमोरी दिखाता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे कितनी ज़्यादा ये मेमोरी यूज़ कर रहा है। ये बेसिकली CPU कंप्यूटेशन मेमोरी कितनी ज़्यादा 16 GB पर प्रोजेक्ट ये अलॉट कर रहा है, विच इज़ रियली नाइस। मतलब आपको एक $10 में आपको इवन मेमोरी तक मिल रही है। उसके बाद आप इवन कस्टम कोड इसके अंदर बना सकते हो, एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकते हो, मॉड्यूल्स बना सकते हो, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, जब आपका एजेंट अप एंड रनिंग होगा आप उसके अंदर मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बना सकते हो, पाइपलाइन बना सकते हो। तो अभी मैं ये सारी चीज़ें कवर नहीं करूँगा बिकॉज थोड़ी एडवांस है। तो आप कमेंट्स के अंदर मेंशन करो कि आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर खुद का एक कस्टम एआई एजेंट बनाऊँ, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड बनाऊँ, पाइपलाइन सेटअप करूँ, APIs बनाऊँ और उनको यूज़ करूँ, मतलब एडवांस लेवल पे जाएँ। तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके एडवांस फीचर्स कवर करेंगे। कमेंट में मेंशन करो, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो फाइनली इसने हमारे पास एक एजेंट बना के दे दिया है। तो एजेंट का कोड हमारे पास रेडी है, और यहाँ पे इवन ये वर्क फ्लो भी बना के देता है। अगर मैं क्लिक करूँ व्यू एजेंट के ऊपर तो इसने ये ऐसे बना के दिया था। तो ये इवन वर्क फ्लो देता है जिसके अंदर मैं नोट्स बना सकता हूँ, डिफरेंट कस्टम नोट्स भी बना सकता हूँ, ये मेरे को देगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये एजेंट रेडी है, जिसके अंदर अगर मैं टॉपिक डालूंगा, जैसे मान लो AI में डालता हूँ तो सबमिट करता हूँ, और ये हमारा इसने कस्टम बोर्ड है। देखो यहाँ पे इंसर्ट्स AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरव्यू, और ये प्रॉपर बना के दे रहा है मेरे को, पूरी रिपोर्ट बना के दे रहा है। जस्ट मैं इसके अंदर इनपुट डाल रहा हूँ बिकॉज ये हमारा एजेंट है, इसको हमने कॉन्फ़िगर कर दिया कि कैसे ये काम करेगा, बाकी काम ये खुद करेगा। AI एनालिसिस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली ये रिपोर्ट एनालिसिस का काम कर रहा है। न्यूज़ रिपोर्टर है, जो भी टॉपिक हम डालेंगे उसके ऊपर ये एनालिसिस देगा, जैसे की ट्रेंड दे रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा है, फ्यूचर आउटलुक्स। तो ये इसका एक डिफरेंट यूज़ केसेस हैं, इसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो हम इसका अब लास्ट फीचर चेक कर लेते हैं, बिकॉज हमने सब फीचर्स के ऊपर बात की है, बट इसका हमने कोड LM जो है उसको हमने बात नहीं की। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने मैक के ऊपर, बिकॉज मैंने डाउनलोड किया हुआ, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोड LM मेरा ऑलरेडी ओपन है, तो ये वैसे मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आई थिंक मैं कुछ काम कर रहा था यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, इसको रिमूव करते हैं, हम एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं। मैं अपना एक फोल्डर ओपन करता हूँ, जैसे मैं एक फोटो एडिटर का फोल्डर बना हुआ, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक मैं नई फाइल बनाता हूँ। जैसे मान लो जैसे app.ts मैंने फाइल बना ली है, उसके बाद ये फाइल यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है कि आप मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम सबको पता है कि कोडिंग के अंदर सबसे बेस्ट मॉडल है वो है सोनेट का 3.7 लेटेस्ट वन। कोडिंग के अंदर क्लॉड का मॉडल सबसे बेस्ट होता है।
तो यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं, इवन हम फाइल अटैच कर सकते हैं। मतलब अगर मैं इसको UI की फाइल अटैच करूँ, मान लो कोई UI है इंटरनेट के ऊपर, उसका मैं डाउनलोड करता हूँ, उसको अटैच करता हूँ, मैं बोलता हूँ क्रिएट अ UI फॉर मी यूजिंग द इमेज बिलो, तो डिटो ये UI को कॉपी करेगा। तो यहाँ पे मैंने एक लिखा राइट अ TS कोड फॉर साइंटिफिक कैलकुलेटर एंड ऐड index.html ऑल्सो, बिकॉज ये index.html को भी ऐड करेगा और मेरे लिए TS में साइंटिफिक कैलकुलेटर का कोड भी लिखेगा, मतलब ये फ्रंट एंड भी देगा और बैक एंड भी देगा। तो ये बेसिकली कोड जनरेट कर रहा है। तो ये मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया, इसके अंदर कुछ नहीं करना, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने जो है अकाउंट पे लॉग इन है, मतलब अबैकस का यहाँ पे अकाउंट जैसे मेरा लॉग इन है, तो आप इसके अंदर लॉग इन कर लो, जिससे ये कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ये आपका पेड वर्जन की तरह काम करेगा। तो फाइनली ये कोड लिख रहा है, काफी ज्यादा सिंपल है, मैं इस कोड को डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ और इसको यूज कर सकता हूँ। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसे हम सब लोग कर्सर का यूज करते हैं, ये वैसा ही टूल है। और ये बेस्ट चीज इसकी मेरे को जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है ये सारा कुछ आता है हमारे जस्ट $10 के अंदर। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो, इस टूल को साइन अप करो, आप इसकी मेंबरशिप भी ले सकते हो, प्ले कर सकते हो 1 मंथ के लिए, इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे आप इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाओगे कि AI की कितनी ज़्यादा पावर है, कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका है अभी ही AI। तो फ्यूचर के अंदर AI किस लेवल पे जाएगा हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो फाइनली उसने ये हमारे पास कोड बना के दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने फाइल का नेम calculator.ts कर दिया, तो ये मैंने इंसर्ट पे क्लिक किया, मेरा सारा कोड यहाँ पे आ गया, कितना ज़्यादा सिंपल है। तो उसके बाद हम जाएंगे इसके index.html के ऊपर, ये हमारे index.html है, ये नहीं है तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास index.html फाइल नहीं, तो मैं index.html फाइल बनाता हूँ। हमने फाइल बनाई और हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर देंगे, फाइल के अंदर इंसर्ट कर देंगे और ये हमारे पास कोड आ गया। तो ये हमारे पास कोड रन है। अब इसने मेरे को दिया होगा कि कैसे मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना है, कंपाइल यूजिंग टाइप्स कंपाइलर TS में इसको कॉपी कर लेता हूँ और अगर मैं इसका टर्मिनल ओपन करता हूँ तो यहाँ पे जाता हूँ फाइल, मेरे को यहाँ पे ऑप्शन आएगा, हाँ यहाँ पे टर्मिनल का ऑप्शन है, न्यू टर्मिनल करता हूँ और यहाँ पे सिंपल में पेस्ट कर देता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। तो ये अब बोल रहा है कि मेरे पास हमारे पास TS का है ही नहीं, हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली इसको मैं पूछता हूँ, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा और ऐड टू चैट एजेंट। तो यहाँ पे 2 एजेंट है, एक चैट वाला एक एजेंट है, मतलब हमारे पास 2 है यहाँ पे। अगर मैं एजेंट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। चैट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो है ये सबसे पहले हम इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे चैट का मतलब क्या है कि ये हम डायरेक्टली चैट करके भी इससे बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल का कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे आ गया। तो अब मैं इसको सेंड करता हूँ। बेसिकली थोड़ा स्लो है, ये लोड नहीं कर रहा है, वो ऐप मैंने ओपन किया तो वो उसके अंदर स्टक हो गया, बट काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। जो भी एरर है आप उसको पेस्ट कर सकते हो, ये टर्मिनल भी एक्सेस कर रहा है, अब जो भी एरर आएगा उसका आंसर देगा। अब यहाँ पे बेस्ट चीज़ क्या है कि जैसे ये है ना, मैं इसको कर सकता हूँ, आइदर मैं इसके बारे में अंडरस्टैंड कर सकता हूँ या फिर डायरेक्टली इसको एडिट कर सकता हूँ। मतलब इस चेंज दिस फंक्शन, अगर यहाँ पे कोई एरर है, मतलब ये स्ट्रिंग यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इंस्टेड ऑफ एम्प्टी यू ऐड सम रैंडम टेक्स्ट और सम स्ट्रिंग, राइट, वो भी कर सकता हूँ। तो ये बेसिकली सिमिलर है कर्सर की तरह। अगर कर्सर की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन के ऊपर लिंक मिलेगी, आप चेकआउट कर सकते हो, ऑलमोस्ट सेम है, आपको आइडिया मिल जाएगा ये काम कैसे करता है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो ये था बेसिकली पूरा अबैकस AI। मेरे हिसाब से ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा और काफ़ी पावरफुल टूल है। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि डेफिनेटली आप इसको चेकआउट करो। इवन आप इसकी पेड मेंबरशिप लो, एक्सप्लोर करो 1 मंथ के लिए, बिकॉज 800 रुपीज़ में आपको इतने ज़्यादा फीचर्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, एजेंट्स, इवन कि आपको कर्सर जैसा लोकली टूल मिलता है जिससे आप वाइब कोडिंग कर सकते हो। और इवन बेस्ट चीज़ इसकी है कि आप डिप्लॉय भी कर सकते हो अपने कोड को जस्ट 1 क्लिक से और फिर उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो। आप इवन APIs बना सकते हो, कस्टम एजेंट्स बना सकते हो, काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऐसे और ज़्यादा वीडियोस चाहते हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।